गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, कौन। हाँ बेटा, आप कौन हो मुझे पता नहीं चल रहा। पूजा, पूजा। हाँ आप बोलो, आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ रही है। चलो आप टाइप करके भेज दो, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही बेटा हमें। ठीक है, हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कौन। कौन के बारे में जानते हो आप, क्या होता है? आप लोगों ने कभी कोन के अंदर आइसक्रीम डाल के खाई है? कॉइन नहीं कह रही, कॉइन होता है COIN, कॉइन होता है सिक्का। कोन CONE, कोन। कोन होता है जो अगर आपने आइसक्रीम कभी उसमें डाल के खाई है, कोन। और कई कैप भी आती है, हाँ बर्थडे पे मोस्टली बच्चे वैसी कैप डालते हैं, गोल नीचे से और ऊपर से उसकी एक चोंच होती है, कॉर्नर होता है उसका, है ना। हाँ, और एक आप खेलने वाला टॉप भी होता है ना, हम उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल घूमता है, वो भी कोन शेप में होता है। ठीक है, ये एग्जांपल है कोन के। टोपी, टोपी बन जाती है ऐसे गोल, नीचे से गोल होती है और ऊपर से एक उसका वर्टेक्स बनता है। ठीक है, सिलेंडर नहीं होता। जैसे जैसे ऊपर से ट्रायंगल बनाते हैं ना, ट्रायंगल का ऊपर वर्टेक्स होता है, नीचे बस नीचे जो उसका बेस है वो सीधी लाइन नहीं है, वो एक गोला है, गोलाकार है। ट्रायंगल ही बनती है, ट्रायंगल में ऊपर की दो लाइंस, आड़ी वाली जो टेढ़ी वाली लाइंस है स्लांट हाइट्स, वो तो दोनों बनेंगी। नीचे ऐसे गोल हो जाएगा, पेंडुलम जैसे। ठीक है, कोन का ये भी एग्जांपल है। जैसे पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम होता है ना, वो भी ऐसे पहले नीचे इधर लेफ्ट साइड जाता है, फिर राइट साइड जाता है, ऐसे वो कोन बनाता है, वो वाला हैंड, है ना। पेंडुलम भी एक कोन बनाता है। तो ये कोन है। अगर आप एक धागा लो ऐसे ऊपर से, उसके साथ कुछ वेट बांध दो, उसको ऐसे गोल गोल घुमाओ तो वो घूमता जाता है, अपने आप पंखे की तरह घूमना शुरू हो जाता है, तो वो भी एक कोन की शेप बन जाती है। ठीक है। हाँ, तो कोन की शेप समझ आ गई सबको। ठीक है। बसवराज कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अभी हमने ना ये टॉपिक शुरू करा है कौन का। अनमोल भी एंटर हुआ है। बेटा सब लोग ना टाइम पे आ जाया करो कल से, ठीक है। हमने टॉपिक शुरू किया कौन। कौन के बारे में मैं बता रही थी कि जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, कोन की शेप पता है ना आप लोगों को? ओके, बस ठीक है, वही शेप ही बता रही थी मैं कोन की। बर्थडे कैप्स आती हैं कोन शेप में, आइसक्रीम डाल के कोन में उसमें भर के वो खाते हैं हम लोग, है ना। और चना जोर गरम भी खाया है कभी किसी ने? वो ऐसे कागज को ना, कागज का वो दोना सा बना देते हैं, उसके अंदर चना जोर गरम डालते हैं, जो चने होते हैं ना उनको प्रेस करके वो एक नमकीन बन जाता है खाने वाला। या वैसे ही भेलपूरी डाल के देते हैं कोन शेप में कागज का। हाँ, भेलपूरी भी डाल के देते हैं, कुछ भी खाने का दे देते हैं उसको। उसके भी जो वो कागज का गोल गोल सा बना होता है, वो भी एक कोन की शेप। ठीक है, तो अब हम सरफेस एरिया पढ़ेंगे इसका। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है πRL। पाई पता है आपको 22/7, आर उसका रेडियस हो गया, और एल जो है वो स्लांट हाइट है। देखो जैसे हमने कोन बनाया, हमने ट्रायंगल शेप में दो लाइंस ऊपर से ड्रॉ करी और नीचे उसका गोल आकार में नीचे आर्क बना दी, तो ये कोन बन गया। जो इसकी साइड वाली दोनों लाइंस हैं स्लांट वाली, उनको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट, यस। और उसका सिंबल है एल, एल यूज होता है उसके लिए, स्मॉल एल। स्मॉल एल कभी लिखा हो तो इसका मतलब स्लांट हाइट ऑफ द कोन। और हाइट उसकी जो एच है वो वैसे हाइट है, वो उसका जो सेंटर में वर्टेक्स है, वर्टेक्स से लेके उसके बेस तक जो सीधी लाइन है 90 का एंगल बना रही है, वहां से परपेंडिकुलर है उस पे, वो वाली लाइन को हाइट बोलते हैं। कोन की कितनी हाइट है वो एच होता है। और एच जहाँ पे सेंटर में आया ना, सेंटर से लेके कॉर्नर तक, वहां तक इसका नीचे क्योंकि गोलाकार है ना, तो नीचे सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है वो कोन का रेडियस माना जाएगा। ठीक है, तो आर फॉर रेडियस, एच फॉर हाइट और एल फॉर स्लांट हाइट। अब जो हमारा फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसमें हम यूज करते हैं πRL। स्लांट हाइट यूज होगी। अगर आपको आर पता है, हाइट पता है, तो आपने स्लांट हाइट कैसे निकालनी है? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। वो मैंने आपको सिखाई हुई है, अगर आपको नहीं याद तो मैं दोबारा बता देती हूँ। आप एक राइट ट्रायंगल बनाओ। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ए ऊपर बी नीचे और सी साइड पे, और बी पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें ये जो AB है ये हाइट है, और AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम करवाई थी,
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर होता है जैसे एबीसी ट्रायंगल में ए बी परपेंडिकुलर है बीसी के, तो ए बी परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया बीसी और इसका हाइपोटेन्यूज है एसी। जहां पे परपेंडिकुलर है वो वाले दो लाइंस जो है वो एक हाइट होगी परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा, और जो स्लांट वाली है वो हाइपोटेन्यूज। तो इसमें भी कोन में भी जो ऊपर जैसे हमने कोन बनाया उसमें जो वर्टेक्स है वहां से एक सीधी लाइन नीचे परपेंडिकुलर आ गई और वहां से सेंटर से कॉर्नर को ये सर्कल का रेडियस बन गया, नीचे स्मॉल आर रेडियस बन गया, जो इसकी हाइट है वो h हो गई और ये इसकी स्लांट हाइट l हो गई। तो हमने फॉर्मूला सीखा था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे l जो है वो स्लांट हाइट है, h हाइट है और r रेडियस है, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल 22/7 पाई की वैल्यू या कभी कभी 3.14 भी यूज होती है इंटू आर इंटू एल। और एल कैसे निकालेंगे, अगर एल गिवन है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, एल हम वैसे यूज कर लेंगे। अगर एल की जगह हमें एच दिया हुआ है और आर दिया है तो हमें पहले एल कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर उसको फॉर्मूले में यूज कर। यहाँ तक समझ आ गया सबको? प्लस एच स्क्वायर, हाँ, वेयर एल इज स्लांट हाइट, ये भी नोट कर लो आप लोग, एल इज स्लांट हाइट, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर एल इज स्लांट हाइट, एच इज हाइट एंड आर इज रेडियस। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपने ये नोट कर लिए। और टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला समझ लो। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो, ये तो है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कौन का सरफेस एरिया पाई आर एल ये तो लेना ही है, प्लस पाई आर स्क्वायर, जो उसका बेस है वो एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दो। अब इन दोनों में पाई आर कॉमन ले लो। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पाई आर को कॉमन लेके इसको छोटा कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े, नहीं तो हम पाई को दोनों बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए बेटर है इसको कॉमन ले लो, पाई आर और ब्रैकेट में रह गया एल प्लस आर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया कोन का, पाई आर इंटू ब्रैकेट में एल प्लस आर ब्रैकेट क्लोज। तो आपने तीन फॉर्मूले लिख लेने अपने पास। सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर इंटू ब्रैकेट में एल प्लस आर। किसी ने अगर कुछ नहीं, इंटू ब्रैकेट में एल प्लस आर। चंचल आप भी बेटा अब समझते जाओ, ये तो अब नया टॉपिक शुरू हो गया ना, स्टार्टिंग से कर लो तो समझ आता जाएगा। हो गया नोट? अब हम क्वेश्चन, हाँ बेटा, क्या बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन करो, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 cm and base radius is 7 cm। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है आपने। स्लांट हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओके, बाकी बच्चों को भी करने दो 2 मिनट। हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, रेडियस दिया है ना आपको? अच्छा, रेडियस दिया है ना बेटा 7 सेंटीमीटर, 10 7 ही है बेटा, और रेडियस ही होता है ना। करो कंप्लीट, ये तो बहुत आसान है। पाई आर एल 22/7 इंटू 7 इंटू 10, 7 से 7 काट दो और 22 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? आ गया सबका? किसका नहीं आया? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन दिया है। बसवराज आपका तो आ गया होगा। पूजा, चंचल, पाई आर एल फॉर्मूला लगाओ। क्वेश्चन पता है आपको? स्लांट हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, फॉर्मूला लगा दो पाई आर एल 22/7 इंटू 7 इंटू 10। राजदीप आपका क्या आया? राजदीप आपका आ गया 240। कैसे? 22/7 इंटू 7 इंटू 10, 7 से 7 कट गया, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 22 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करो। Diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find the curved surface area. Thus,
और डायमीटर दिया हुआ है 10.5। ये भी बहुत आसान है। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस आ जाएगा। पाई आर एल फॉर्मूला लगाओ। यस, विक्रमजीत ने आंसर भेज दिया। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर। 22/7 इंटू 10.5 ये हो गया 105/20 इंटू 10। 7 की 105 से कटिंग कर दो। 2 और 20 की हो रही है। 2 11 22, 10 से 10 तो ऊपर बचा 15 इंटू 11। 15 इंटू 11 करो तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। द डायमीटर ऑफ ए कोन इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 9 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेसेस। 14 सेंटीमीटर डायमीटर है और स्लांट हाइट है 9 सेंटीमीटर। ओके, कितना आया? वेरी गुड। बाकी बच्चों का कर लो। सिंपल समझ आ गया? बाकी बच्चों को, बसवराज आपको भी समझ आ रहा है? पूजा को भी? चंचल आपको? ये पूजा की तो बिल्कुल आवाज नहीं ठीक आ रही। कोई बात नहीं, आप लिख के बोल। मेघा, आपकी बिल्कुल आवाज ठीक नहीं आ रही। पूजा, राजदीप आपको आ गया समझ? क्या चीज नहीं समझ आई बेटा? फॉर्मूला समझ आ गया? हाँ, समझ आ गया। वैसे फॉर्मूला समझ आ गया? याद नहीं है लेकिन आपको मैं बोल देती हूँ, पाई आर एल लगाओ। डायमीटर का आधा कर दोगे, हाफ कर दोगे तो आर आ जाएगा। 14 को हाफ करो 7 आ गया। 14 को 2 से डिवाइड करो तो 7 आ जाएगा ना। और स्लांट हाइट एल दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला लगाओ, पाई आर एल। अभी तो बताया मैंने, आज ही सिखा रही हूँ ये। हाँ, 22/7 इंटू 7 इंटू 9। 7 से 7 काट दो, 22 से 9 को मल्टीप्लाई कर दो। ये पीछे से जो बोल रही हैं उनकी आवाज पूरी आ गई। अब आ रही है आवाज? आ गया बेटा? उसके बाद 7 से 7 कट गया ऊपर नीचे का। बाकी क्या बचा? 22 इंटू 9। हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? आज आज हमारी क्लास का बच्चा, हाँ, 198 आ गया ना। बस आ गया आंसर। चंचल का भी आ गया। ये तो सब बच्चों का आ गया। मुश्किल तो नहीं लगा ना बच्चों? हम थोड़ा स्लो चल लेते हैं लेकिन आप करो जरूर सम्स। अच्छा, ठीक है। और मैं आपको एक अच्छी न्यूज भी बता दूं। कुंदन के सबसे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। आज उसकी फोटो भी आई है अखबार में, पता है? आज हमारे ग्रुप में डला था उसका मैसेज। कुंदन कौन से ग्रुप में? ऑनलाइन में, जेआईपी में? हाँ, तो उसकी ना, उसके घर गए हैं लोग, उसको हार पहनाया है और उसको ऑनर किया है। भाई फर्स्ट आए हो आप, तो बहुत अच्छी बात है। 87। हाँ, टॉपर है वो कुंदन। कुंदन हमारी क्लास का ही है, पढ़ा हुआ है यहाँ पे। अब एग्जाम्स थे ना, ये कोमल आती थी, इसके साथ एक कुंदन भी आता था, शुरू में आया हुआ है वो। अच्छा, अभी मैथ्स की क्लास में कुछ बच्चे नहीं आ रहे थे लेकिन मेरे साथ फोन पे बात होती रहती थी। उन बच्चों को वो रिकॉर्डिंग की बुक भी चाहिए थी ना, होम साइंस की, और कुछ बच्चों को नोट्स चाहिए थे, तो मेरे साथ वो बातचीत होती रहती। अच्छा लगता है ना? अब आप लोग भी इंस्पिरेशन लो। मैंने ये बात इसलिए छेड़ी है कि अगर कुंदन ले सकता है तो आप लोग भी ले सकते हो ना अच्छे नंबर, है ना? हाँ, बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 9 मीटर। और एक बात और, भाई एक बार अगर फर्स्ट आ गए और फुल मार्क्स आ गए या बहुत नंबर आ गए तो उसमें ये नहीं कि उसी में खो जाना है, आगे फिर से मेहनत करनी, ठीक है? और हमेशा पहले से बेटर ही करना है, कभी डाउन नहीं जाना आगे, ठीक है? ओके। बहुत अच्छा लगा उस दिन बच्चों के मेरे पास फोन भी आए कि हमारे ना पहले इतने मार्क्स नहीं आए थे जितने इस बार। सुन के बड़ा अच्छा लगता है ना? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। और पता है, मेरे को यकीन भी है क्योंकि आप लोग ना मेहनत से करते हो काम। बस सिर्फ एक चीज की कमी रह जाती है कि आप ना रेगुलर नहीं आते हो, काफी काफी टाइम तक छुट्टियां मार लेते हो। फिर तो देखो भूल ही जाता है, इतने में जितना सीखा होता है वो भी फिर गुम हो जाता है कहीं, है ना? हो जाता है ना गुम। जैसे आप अपने ड्रॉर में कहीं कोई चीज रख के उसको कई साल तक छेड़ो ही ना, कुछ महीने उसको ढूंढो ही ना, तो आपको कई बार याद भी नहीं रहता कहाँ रखी। होता है ना ऐसा? ऐसे ही आपके ब्रेन में जितना स्टोर किया था वो वॉश आउट हो जाएगा कुछ टाइम, अगर आप नहीं आओगे तो वॉश आउट हो जाएगा। इवन मैं भी, अगर मैं पढ़ाना छोड़ दूं, कभी इन टच ना रहूं, कुछ सालों के बाद मुझे भी ये फॉर्मूले और ये सम्स करने भूल जाएंगे, है ना? तो आप लोग भी बेटा मैथ्स को रेगुलर करो। आप, हमारा मोटिव क्या था? अब 1.5 साल हो गया हमें पढ़ते हुए यहाँ पे। तो हमारा मोटिव शुरू में क्या था कि बच्चों को कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो कंपटीशन के लिए बच्चे तैयार नहीं थे, बल्कि उनके बेसिक्स भी क्लियर नहीं थे। तो फिर हमने अपना चेंज कर लिया प्लान। मैंने वो कंपटीशन की तैयारी को छोड़ के बेसिक्स करवाने शुरू कर दिए, ठीक है?
तो आप लोगों को सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको कंपटीशन के लिए तैयारी भी करवाएंगे, ठीक है। तो जितना आप स्पीड से करोगे उतना ही अच्छा है। हम मैक्सिमम टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। मैं ढूंढती रहती हूँ कि क्या आपका रेलेवेंट है, आपको मैथ्स की पूरी नॉलेज हो जाए, एटलीस्ट आपको 10th तक का तो पूरा पता हो कि होता क्या क्या है, ठीक है। ठीक है, तो अब आपने भी मेहनत करनी है। ऑलराइट, तो सब बच्चे एक तो रेगुलर आया करो और थोड़ी प्रैक्टिस भी किया करो। मैं इसी चक्कर में होमवर्क भी नहीं देती हूँ कि चलो बच्चों के पास टाइम नहीं होता, उन्होंने अपना भी पढ़ना होता है। पहले होमवर्क देती थी लेकिन बच्चे होमवर्क नहीं करते थे क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता था। तो अब मेरी कोशिश होती है इसी टाइम जितना सीख सकते हैं सीख। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करो फिर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन if its slant height is 9 meters and the radius of its base is 12 meters. अब आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। स्लांट हाइट दी हुई है 9 और रेडियस दिया हुआ है 12 मीटर, मीटर्स में है ये। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है किसी को? अभी बताया मैंने, 2πr तो है ही नहीं। नहीं बेटा, L+r। ये राजदीप को याद भी हो गया, तो ये फॉर्मूला लगाना है, अब करो आप। यस, बोलो बेटा। हाँ, अब ये वाली लाइन तो सुन गई। हाँ, आवाज आ रही है, नाम बोलो अपना। अब फिर नहीं क्लियर आई आवाज, फिर से बोलो। पूजा, आप टाइप करके भी भेज सकते हो। आप जो बात करना चाहते हो, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, तो आप टाइप करके इनबॉक्स में डाल सकते हो। पूजा, एक बार मीटिंग लीव करके फिर से आओ, शायद फिर आवाज आ जाए। चलो ये क्वेश्चन करो आप। तो, हाँ देख लिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। स्लांट हाइट है 9 मीटर और रेडियस है 12 मीटर। कितना आया? ओके, बाकी बच्चों का? यस, पाई आर इंटू ब्रैकेट में L+r, ब्रैकेट में रहेगा L+r, 12+9 हो गया 21, तो ये हो गया 22/7 इंटू 12 इंटू 21। 7 की कटिंग करो, 21 से 3 आ गया। अब 12 इंटू 3 36, 36 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया 792 मीटर स्क्वायर। क्या बेटा? कटिंग करके 12+9 21 बन गया ना ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट खोल दो तो ये हो गया 22/7 इंटू 12 इंटू 21। 4 क्यों किया आपने बेटा? फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो आप? हाँ, तो 4 तो है ही नहीं, पाई आर क्या होगा? 20 पाई तो होता है 22/7। 4 कहाँ से आया बेटा? किसको? देखो हमारा फॉर्मूला है पाई आर इंटू ब्रैकेट में R+L। R+L कितना हो गया? R है 12 और L है 9, 12 और 9 हो गए 21, तो ये बन गया 22/7 इंटू 12 इंटू 21। अब ऊपर 21 है, नीचे 7, इनकी आपस में कटिंग कर सकते हैं 7 का टेबल चला के। 7 1 is 7, 7 3 are 21। अब ऊपर हमारे पास रह गया 22 इंटू 12 इंटू 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 12 3 are 36, 36 को 22 से मल्टीप्लाई करो, आ गया आप सबका 792 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करो। द रेडियस ऑफ ए कोन इज 3 सेंटीमीटर्स एंड वर्टिकल हाइट इज, अच्छा पहले ना हम दूसरे की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये वर्टिकल वाला बाद में करते हैं, पहले स्लांट हाइट वाले कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 60 सेंटीमीटर and the radius of its base is 21 cm. Surface area, curved surface area। हाँ, slant height दी हुई है 60 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। आपने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है। देख लिया? नहीं बेटा, फिर से सॉल्व करो। कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यस, 22/7 इंटू 21 इंटू 60। अब फिर से 7 की और 21 की कटिंग हो रही है। 7 3 are 21। अब इनको 22 को, 60 को और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आ गया सबका? ओके, हो गया बेटा? यस, चलो अब अगला क्वेश्चन करो। अब ध्यान से सुनना है। द रेडियस ऑफ ए कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट इज 12 सेंटीमीटर। अब आपको हाइट दी हुई है, h दिया हुआ है और r दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर रेडियस है और वर्टिकल हाइट h दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आपने एरिया फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हाइट दी हुई है तो आप क्या करोगे? पहला स्टेप, हाँ, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और L निकाल लेंगे। L निकाल के बताओ कितना आया, उसका स्क्वायर रूट लो। नहीं, 13। यस, स्लांट हाइट कितनी आई बच्चों सबकी? उसका स्क्वायर रूट लोगे
169 किसका स्क्वायर होता है? 13 इंटू 13 169 होता है ना, तो 13 आ गया स्लांट हाइट। हमने क्या किया, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और जो आएगा उसका स्क्वायर रूट। 5 स्क्वायर होता है 25, 12 स्क्वायर होता है 144, दोनों को ऐड किया 169 आया और 169 का स्क्वायर रूट लोगे तो 13 आया। सो L इज इक्वल टू 13। अब आप फॉर्मूला लगाओ पाई आर एल, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। हाँ, अब आपको L पता चल गया ना 13, R भी पता है 5, बस पाई आर एल का फॉर्मूला। ओके ना बेटा, पाई आर एल 22/7 इंटू 5 इंटू 13, कोई कटिंग नहीं हो रही। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसको 13 से करो, फिर उसको 7 से डिवाइड करो, पॉइंट्स में आएगा आंसर। 2.4 नहीं, देखो पाई आर एल था ना फॉर्मूला, 22/7 इंटू 5 इंटू 13। अब ये ऊपर ये 7 किसी से भी नहीं कट रहा। अब 22 को ये 13 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 65। इसको 22 से मल्टीप्लाई करो, हाँ 1430 को 7 से डिवाइड करो, 7 2 14, ठीक है। 3 उतारा ऊपर से, लेकिन 3 7 से नहीं जा रहा, तो 7 इंटू 0 भी नहीं किया ना। 7 इंटू 0 0, 3 में से 0 गया 3, ऊपर से फिर से 0 आया 30। अब 7 4 28, 2 रिमाइंडर, अब ऊपर डेसिमल लग गया और एक 0 मिल गई। 7 2 14, 6 बचा नीचे, एक 0 और लगाओ 6, 7 8 56 या 7 9 अप्रोक्सीमेटली 280 ले लो, 204.28। अब समझ आ गया सबको? एक क्वेश्चन और करो ऐसा ही। द रेडियस ऑफ ए कोन इज 3 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सर्फेस। रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर। हाँ कर्व्ड सरफेस, हाँ हाइट 4 है और रेडियस 7। नहीं अनमोल गलत है आपका, 330 नहीं बेटा, आपका रॉन्ग है। आपका आपने क्या लिया है? नहीं आपका R था 3, वर्टिकल हाइट है 4, तो स्लांट हाइट कितनी आई 5। हाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 हो गया 25। 25 का स्क्वायर रूट लिया 5, तो स्लांट हाइट आ गई 5, रेडियस था 3, तो पाई आर एल फॉर्मूला 22/7 इंटू 4 इंटू 5। अब 4 5 20, 22 को 20 से मल्टीप्लाई करो। सॉरी, हाँ ओके एक मिनट, ये जिस बुक से मैं करवा रही हूँ उन्होंने रॉन्ग लिखा हुआ है 20। एक मिनट बेटा, 22/7 इंटू, एक मिनट बेटा मैं भी कर लूँ, इसमें आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। एक मिनट ठहरो, कितना आ रहा है आपका? यस ठीक है, ये बेटा यस ठीक है बेटा 47.1। ठीक है बेटा, बुक में आंसर रॉन्ग दिया हुआ था, मैंने सॉल्व किया, अब ये यही आ रहा है 47.14। मेरे पास जो पहले बुक हुआ करती थी ना जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाती थी, उसमें तो मैंने करेक्शंस की हुई थी। ये बुक मेरे पास कोई स्टूडेंट वो मेरी ले गया था और कोई और बच्चा यहाँ छोड़ गया, तो ये वाली में ना थोड़ा मिस्टेक्स है, ये करेक्शंस नहीं हुई। कोई बात नहीं, हम साथ साथ जाएंगे जहाँ कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। ठीक है, कल हम और प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपको अच्छे से नहीं आया फोन है ना, और करेंगे प्रैक्टिस, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस फिर करें। बाय बेटा, जितना मैं करवाती हूँ ना इतना प्रैक्टिस कर लिया करो आप लोग, ऑडियो तो आपके पास पहुंच ही जाती है ना।